गाजी सुल्तान महमूद गजनवी भी बढ़े चले आ रहे थे। वो और उनके जलवे में आने वाला लश्कर दूर से देख रहे थे कि पश्तून बड़ी फुर्ती से किला पर चढ़कर फसील पर कूद रहे हैं। चूंकि फसील पर कदम आदम चादर दीवारी थी, इसलिए लड़ाई का हंगामा नजर न आता था, लेकिन तलवारें और खांडे उठते और झुकते दिखाई देते थे। ये मंजर देखकर हर सवार, हर अफसर और खुद सुल्तान महमूद के दिल में जोश और वलवले उठ रहे थे और वो चाहते थे कि तेजी से बढ़कर फसील पर जा चढ़ें। लेकिन अभी फसील दूर थी और दरमियान में बहुत से फौजी दस्ते फैले हुए थे। जो पश्तून नीचे से चढ़कर दीवार पर खड़े होते थे, वो नीचे वालों को जल्दी से ऊपर आने का इशारा कर देते थे और नीचे वाले जिस कदर तेजी से मुमकिन था ऊपर चढ़ने लगते। चूँकि पश्तूनों की आमद का तांता लगा हुआ था, इसलिए वो फसील पर फैलते और जंग की आग में कूदकर कारजार के शोलों को भड़काते जाते थे। राजपूत फसील के चप्पा चप्पा पर जाने निछावर कर रहे थे, बड़ी जीदारी से लड़ रहे थे, लेकिन पश्तून भी गजब की दिलेरी से जंग कर रहे थे। वो पैंतरे बदल बदल कर झपट झपट कर बड़ी कुव्वत और फुर्ती से हमले करके दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे थे। चंद ही घंटों की जंग में राजपूतों की बड़ी तादाद मारी गई और जगह जगह लाशों के इस कदर ढेर लग गए कि लड़ने वालों को उनके ऊपर से गुजरना मुश्किल हो गया। साथ ही खून से तमाम फसील इतनी तर हो गई कि पैर फिसलने लगे। जबकि ये हंगामा दारोगीर बुलंद था, दफतन शोर हुआ कि गाजी सुल्तान महमूद गजनवी आ गए। पश्तूनों ने इस शोर को सुनकर पहले से भी ज्यादा सरफरोशी से लड़ना शुरू कर दिया और कुछ इस बेजिगरी से हमलावर हुए कि राजपूत उनका मुकाबला ही न कर सके। डटे जमे, लेकिन या तो कत्ल होकर गिरने लगे या पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जौं-जौं पश्तून बढ़ते जाते थे, राजपूत देते जाते थे, और जौं-जौं वो देते थे, पश्तूनों के हौसले बढ़ते जाते थे। हकीकत ये है कि अगर राजपूत अपनी कौमी रिवायत को कायम रखने के लिए पूरी सरगर्मी से लड़ते तो मुमकिन था कि गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी पश्तूनों को फसील से नीचे गिरा देते। मगर आज पश्तूनों की ज़्यादा तादाद फसील पर पहुंच जाने की वजह से उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं और वो जारहाना हमले करने के बजाय सिर्फ मुदाफ़ियत ही करते रहे। पश्तूनों ने आज फसील के एक हिस्से पर कदम जमाकर कुछ इस जोश व खरोश से जंग की कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। अगरचे अब भी राजपूत बड़ी दिलेरी से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनके खौफजदा चेहरे और हमनवाई बता रही थी कि उन पर पश्तूनों की हैबत छा गई है और वो पश्तूनों की तलवारों को देख देख कर खाइफ होने लगे हैं। फिर भी अब तक राजपूतों में भाग जाने का ख्याल पैदा नहीं हुआ था। पश्तूनों ने उन्हें इस तरह घेरे में ले लिया था कि पीछे तो दीवार आ गई थी और सामने पश्तून थे, सिर्फ इधर उधर के बाजू खाली थे। इस वक्त पश्तूनों ने जोश में आकर अल्लाह अकबर का बुलंद आहंग नारा लगाया। इस नारे से राजपूत और भी हड़बड़ा गए। साथ ही जब पश्तूनों ने पुरजोर हमला किया तो वो सरासीमा होकर भाग निकले। पश्तूनों ने उनका पीछा शुरू किया और इस बुरी तरह कत्ल करना शुरू किया कि जहां तहां उनकी लाशें पड़ती गईं। इसी तरह आगे पीछे दौड़ते फसील से नीचे उतर आए और किले में फैलने लगे। कुछ पश्तूनों ने ये अक्लमंदी की कि जल्दी से दरवाजे पर पहुंचकर वहां के मुहाफिजों से जंग शुरू कर दी। दरवाजे पर तकरीबन 500 राजपूत थे। चूंकि वो ताज़ा दम थे, इसलिए तलवारें सोंध कर पश्तूनों के मुकाबले में आ गए। पश्तून चाहते थे कि किसी तरह इन राजपूतों को तह तीख करते दरवाज़ा खोला जाए, इसलिए उन्होंने बड़े जोश और सरगर्मी से हमले शुरू कर दिए। इत्तेफाक से अल्तून ताश भी कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने आते ही जोश और खरोश से हमला किया और राजपूतों को खीरे और लकड़ी की तरह काटना शुरू कर दिया। जब राजपूतों की बड़ी तादाद नजरे अजल हो गई, तब वो भाग निकले और पश्तूनों ने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही पश्तूनों का सैलाब अंदर दाखिल हो गया और मुजाहिदीन ने घोड़े दौड़ाकर हजीमत खुर्दा राजपूतों को बुरी तरह कत्ल करना शुरू कर दिया।